मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीला माता सीता के बिना अधूरी है और माता सीता का जो किरदार निभा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आप? मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं यहीं भुरा रानी से बिलोंग करता हूँ। तो जो इस समय आप सीता माता के स्वरूप में हैं, कितने वर्षों से आप इस रोल को? 2015 से मैंने स्टार्टिंग करी है। 2015 के बाद अब लगातार अभी सीता माता का रोल निभा रहा हूँ और इसी के साथ साथ शूर्पणखा का रोल भी अदा कर रहा हूँ और बांधी का भी। तो मतलब कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है रोल निभाने में, क्योंकि शूर्पणखा एक राक्षसनी है और उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह रहता है, और सीता माता का जो रोल निभाने वाला उसमें मर्यादा के हिसाब से ही हमें रोल को निभाना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेटल एक्टिंग का रहना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार ये सब चल ही रहा है और इसके साथ मैं मतलब अगर निजी जीवन की बात करूँ तो मैं एक्टिंग लाइन में हूँ, ऑलरेडी पहले से एक्टिंग लाइन में हूँ। छोटा मोटा काम अभी चल ही रहा है धीरे धीरे। कहाँ करते हैं आप एक्टिंग? अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वेब सीरीज़ में काम किया है, उसका नाम है मसूरी हाउस। बहुत जल्द अभी देखते हैं कि अभी कौन से चैनल में रिलीज़ होगी, तो वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रुद्रा न्यूज़ की पूरी टीम की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप इस प्रभु श्री राम के मंच पर जो सीता मैया के रूप में आपने अभिनय किया है, प्रभु श्री राम आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी पे चर्चा हम आपसे जारी रखेंगे। जब माता सीता का जिस समय हरण होता है और जब लक्ष्मण जी आपको कहते हैं कि इस रेखा के पार नहीं जाना, और एक तरफ जब साधु आपसे भिक्षा मांगता है, दो जो आपके सामने एक देवर और एक साधु, तो उस समय की जो स्थिति होती है तो कैसा महसूस करते हैं आप, और जो रोल उस समय आप अदा करते हैं कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वामी जी यानी प्रभु श्री राम जी को जैसे कि भेज दिया जाता है हिरण के पीछे। उसके बाद लक्ष्मण जी का रहता है, जब एक दर्दनाक आवाज़ आती है हिरण की होती है अलग ही आवाज़, तो सीता को नहीं पता होता। उसके बाद फिर वो लक्ष्मण जी से जिद करने लगती है कि आप देख के आओ कि कौन है, कहीं मेरे स्वामी किसी विशेष परिस्थिति में तो नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मण जी भी आते हैं। जब साधु आते हैं तो उनको थोड़ी पता होता है कि साधु किसी भेष में आया है, तो वो साधु का आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान करती है, उनके लिए यथासंभव भोजन की भी व्यवस्था करती है, जो कि कुछ मतलब अपने लिए रखी होती है कि शाम को स्वामी आएंगे तो उनके साथ बैठ के भोजन करेंगे, तो वो साधु के लिए रखी होती है। लेकिन जब वो स्वामी महात्मन जो होते हैं यानी जो साधु होते हैं वो श्राप देने लगते हैं, तो सीता माता को अपनी रेखा से बाहर आकर उनका श्राप ना मिले, इस वजह से बाहर वो रेखा से आती है। और फिर बाद में पता लगता है कि वह साधु रावण के भेष में आए हैं, रावण है। और इसीलिए ये अभी हाथ में मेरे देख रहे हैं आभूषण, जो कि कुछ मार्ग में छोड़ के आई हूँ, ताकि आगे मेरे स्वामी मेरे को ढूंढते ढूंढते इस आभूषण के ज़रिए मेरे तक आए। आप इतने किरदार यहाँ पर अदा करते हैं, कोई सबसे प्रिय डायलॉग कौन सा आपको? वैसे अब हर एक उसका अलग अलग है। अब शूर्पणखा की बात की जाए तो अजी आप कौन हैं, अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझको अपने वंश से परिचित कीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ, खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप ही नज़ीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण वह भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझको शूर्पणखा कहते हैं। ये एक अदाय है शूर्पणखा के किरदार की। और सीता के उसमें मतलब इसमें गाने रहते हैं, जैसे कि जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। ये माता सीता राम जी के साथ वनवास जाने के लिए ज़िद करती है, ये उसका एक छोटा सा एक गाना है। तो जो आपकी बहुत सुंदर मधुर आवाज़ है, आपको ईश्वर ने बहुत सारे जो है गुण दिए हैं, क्योंकि शूर्पणखा का हो चाहे वो माता सीता का रोल हो, और उसके बाद सुंदर जो आपको इतनी सरस्वती आपके कंठ में बैठाई है, और जो आपने कहा वेब सीरीज जो आपकी आनी है, कब आनी है, मगर हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि आपकी वेब सीरीज आए और वो खूब उन्नति करे, तरक्की करे, और भुरा रानी के साथ साथ इस रुद्रपुर का नाम भी रोशन करे। और हम अब यहाँ से विदा लेते हैं, और भी लोगों से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। धन्यवाद।